मौला अली की कसम अगर खाई है तो भाई पूरी तरह सच बताओ ना फिर बातें। माँ जी ने तो ये माँ जी कहता माँ जी ने बड़े प्यार से बुलाया, माँ जी ने तो कहा था मारो, उसने पूरा फेंटा लगाया। जवाद भाई ने पूरा फेंटा लगाया। जवाद भाई ने कल इंटरव्यू में कहा कि मैंने पूरा जोर लगाया। बदमाशी और गुंडागर्दी का टैग रजब फैमिली और जवाद पे लग गया। पहले डक्की भाई के छोटे भाई को किडनैप करके मजाक किया था, आज अब तो हकीकत में उन्होंने हमें किडनैप किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। नाज़रीन, कल रजब भट्ट की एक वीडियो मंजर आम पर आई है। उसने तस्लीम किया है, बल्कि इतराफ़ जुर्म किया है कि मैंने उन दोनों यूट्यूबर्स पर तशद्दुद किया है। तशद्दुद की वजह भी उन्होंने बता दी कि मेरी बहन गज़ल की एक उन्होंने कॉमेडी की है दुपट्टा पहन कर, इस वजह से मैंने गुस्से में आकर उन दो यूट्यूबर को मारा है। ये भी एतराफ़ जुर्म बन गया है कि अब यूट्यूबर बदमाशी करने लगे हैं। आए जो मुतासिन यूट्यूबर है आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब तो रजब भट्ट ने तस्लीम कर लिया कि मैंने आपको मारा है। वो एक तरह के खुद एक तरह गंदे हो गए हैं ना। फिर उन्होंने एक दफा बदमाशी और गुंडागर्दी का टैग रजब फैमिली और जवाद पे लग गया। लेकिन गजल जवाद और जवाद ने कहा है कि हमने हाथ भी नहीं लगाया। सिर्फ रजब भट्ट ने कहा है कि मैंने दो चार उनको मारा है और मैंने उन्होंने तस्लीम किया कि वाकई मैंने मारा है। उसने पूरा फेंटा लगाया। जवाद भाई ने पूरा फेंटा लगाया। जवाद भाई ने कल इंटरव्यू में कहा कि मैंने पूरा जोर लगाया। और यकीन करे इतनी गुंडागर्दी अगर करनी है तो भाई अपने हाथ से जाके करो ना। हम बच्चे हैं, उनको पता है कि कुछ कर नहीं सकते, हम सिर्फ आवाज ही उठा सकते हैं। तो हमने इस बार भी इसलिए उठाई थी कि जुल्म हुआ हुआ है। लेकिन देखे ना, आपने उन्होंने कहा है कि जी आइडियल बॉयज़ जो हमारे पास आते थे शॉट आउट लेते थे, तो उनसे हमें सिर्फ उनको बुलाया कि आइडियल बॉयज़ अंदर आए, उनको बैठाया है और उसके बाद रजब आया है। तो उसके बाद उस रजब ने अपनी बहन का गुस्सा उतारा है और उसने दो चार आपको चपेड़े मुक्के जो भी मारे हैं। हुआ तो गलत है, लेकिन वो समझाता। इसका ये मतलब नहीं कि आप रजब फैमिली हो तो इस तरह मारना नहीं चाहिए था। आपको समझा देते तो फिर आपको जाने देते। तशद्दुद करना ये कहीं पे कानून में नहीं लिखा, ये सरासर ज्यादती है आपके साथ। गैर कानूनी तरीके से उन्होंने हर चीज की है ना। हमें इसी बात का दुख है कि उसने कानून को हाथ में पकड़ा है। उसने जब तक हमें कुछ नहीं कहा था, जब तक जवाद भाई ने कुछ नहीं कहा था, यकीन करें हमने कुछ मैं तो माफिया मांगता रहा था। मैंने कहा था ठीक है मैं माफी, मैंने कितनी माफिया मांगी है, लेकिन जब उन्होंने तशद्दुद किया है तो हमारी भी इज्जत है। उसने हमारी इज्जत पे वार किया ना, फिर हमें तशद्दुद किया, कानून को हाथ में लिया और हर तरह से पता नहीं मैं अगर कानून इनका पकड़े तो पता नहीं कौन कौन सी दफे लगती हैं इन पे। देखें, जवाद भी ने रात को एक ये भी बात की है कि मतलब कि हमने गलत किया, हमें बिठा के समझाना चाहिए था। तो अगर यही तस्लीम आपने कर ली, आपको एहसास हो गया, तो अब सोशल मीडिया पे आके हमसे माफ़ी भी मांग लें या कहीं मीडिया को बुलाएं, हम भी वहाँ पे आए ताकि इस तरह की बात करें। मतलब अभी भी बदमाशी सुलह सफाई वाली कोई बात नहीं हमने है। ये चीज अभी उन्होंने की तरफ से कोई बात नहीं है। अगर उनका बड़ा दिल होता ना तो वो उसी दिन माफी मांग लेते। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अब उन्होंने तस्लीम तो कर ली है, सोशल मीडिया पे आकर उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है रजब भट्ट की कि मैंने अपनी बहन की वजह से इन पर तशद्दुद किया है, इनको मारा है। क्या अब कानूनी कार्रवाई करेंगे आप? आगे देखते हैं क्या, अगर माफी वगैरह का सीन होता है तो वो भी इंशाल्लाह देख लेंगे, अगर कानूनी तरीके से करेंगे तो वो भी देख लेंगे। रजब भट्ट पाकिस्तान नहीं, पूरी पाकिस्तान से बाहर देखने वाला का भी बड़ा नाम है रजब भट्ट का। क्या क्या मैसेज दे रहे हैं कि अब यूट्यूबर्स जो हैं, जो बड़े यूट्यूबर रहे हैं, बदमाशियों पे उतर आए हैं? पहले डक्की भाई के छोटे भाई को किडनैप करके मजाक किया था, आज अब तो हकीकत में उन्होंने हमें किडनैप किया है। वो तो प्रैंक था ना, वो तो हम पे इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं, हम तो वीडियो देख के बताते हैं ये प्लांटेड है कि रियल है। वो तो सारा सब प्लांटेड थी, वो भी गलत था। हाँ जी, तो ये तो एक दफा रियल कर दिया ना उन्होंने। गुंडागर्दी बच्चों को क्या पैगाम दे रहे हैं, गुंडागर्दी को बदमाशी करो, एक दफा टैग तो लग गया ना गुंडागर्दी का। काफी यंग एज लड़के ऐसे हैं कि जिनको अभी पता ही नहीं कि ये स्क्रिप्टेड था क्या नहीं, क्योंकि वो यंग है। और जहाँ तक बात है बिरयानी की, बिरयानी इसलिए मंगवाई थी कि खिला खिला के मारेंगे। बिरयानी खाई थी आपने? मैंने एक लुकमा नहीं खाया। उन्होंने कहा 1000 रुपया भी हमने दिया था कि जाओ अब आप यहाँ ना आना। उन्होंने 1000 रुपये मुझे, मैंने कहता पैसे हैं, मैं कहा पता नहीं, कहता ये पकड़, मैं कहा नहीं, कहता ये ठीक करा ले, मैं कहा नहीं है मैंने नहीं पकड़ने, कहता और चुपेर पड़ जाएगी। तो जब मैं डर गया मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने भी रख लिया, लेकिन मैं जाके सदका दे दिया। जवाद भी ने पूरी बात ही ना बताई, मतलब कि ये कह दिया हमने तो उनको बिरयानी खिलाई बिठाया और उनको हमने 1000 रुपया दिया, लेकिन पिछली बात भी ना बताई। उन्होंने कहा कि आप बता दें क्या पिछली बात ये थी कि इनको ना बिरयानी खिलाओ, फिर इनके अंदर ताकत आएगी, इनको फिर मारना है, तो इनको छोड़ना नहीं है। बेशक अकाउंट लीड भी हो गया, वो तीसरा बंदा भी आएगा, हमने उसकी भी कुट लगानी है। और 1000 रुपया की जो बात कर रहे हैं
तो वो एक किस्म का उसने मुंह बंद करने का दिया कि ये अपने जख्म जुख्म ठीक करा लेना, निकल जाओ यहाँ से। बाकी मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो कि नहीं है, किसी बताएं। मैंने कहीं पे भी नहीं अभी बताई, कि मतलब कि जब हम जा रहे थे तो जवाद भी ने ये कहा कि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हमें अनसब्सक्राइब कर दो, हमारे ब्लॉग देखने की जरूरत नहीं है। और 200 मीटर के अंदर कहीं भी नजर आ गए तो हम मतलब कि और तशद्दुद करेंगे, आपको तो कैद किया है, पता नहीं और कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं आप। अच्छा, आप तो ये तस्लीम करते हैं ना दोनों कि आपने जो टिकटॉक बनाई गजल जवाद के अगेंस्ट, वो आपको नहीं बनानी चाहिए थी, ये तो आप तस्लीम करते हैं। बिल्कुल, हमने उस टाइम मैंने उसी वक्त कहा था अगर आपको गलत लगा है, हमने कोई ऐसी आप वर्डिंग एडमिट करते हैं कि गलत हुआ। अगर उनको गलत लगा तो हमने गलत किया। अच्छा, उनको जवाब छोड़ें, मैं ना आपकी जवाब बात हो भी रही है। का हाँ, आपने ठीक। गलत किया। ठीक है, हाँ मैंने गलत किया, मैं उनको लगा। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जवाद भी ना यहाँ से पकड़े जाते हैं उनका झूठ, कि मतलब कि उन्होंने कहा कि इसने तो 10 मिनट में कह दिया था हाँ ठीक है हम कर देते हैं, तो हमने मान लिया, तो उसके बाद मारना क्या बनता था आपका? हमने अकाउंट डिलीट कर दिया था, सब कुछ कर दिया 10 अच्छा, मिनट के अंदर। उन्होंने कहा था कि रजब भट्ट ने कहा है कि हमने इनका अकाउंट जो है ना वो डिलीट नहीं करवाया। ये सरासर झूठ है। पुराने टिकटॉक अकाउंट मैंने कॉल की, मैंने मार तो कहा मार इसको अकाउंट को उड़ा दे, वीडियोस को उड़ा दे। अब उसने डीएक्टिवेट कर दिया, सब कुछ कर दिया। मेरा हमारी अच्छा, तरफ आपका से ये एक सारा दोस्त है बिल्कुल जो कल उस वीडियो में भी बैठा हुआ था, वो तीसरा दोस्त था आपका, बिल्कुल। वो तो आपके अगेंस्ट बात कर रहा था कि नहीं इन्होंने गलत किया, हम आते थे, रजब भट्ट भी हमें शॉर्ट आउट देता था, गजल जवाब भी हमें शॉर्ट आउट देती थी, लेकिन जो हमने किया वो गलत किया। वो ना दरअसल उसको कुटनी पड़ी ना, असल में। कुटनी पड़ी, वो डरा हुआ था उसको दरअसल। कुटनी पड़ी, वो डरा हुआ था, पता नहीं किस अच्छा। प्रेशर से उसने जैसे मर्जी दिया हमें नहीं पता, लेकिन हमें कुट पड़ी है। आपका कोई राब्ता है उस दोस्त के साथ? हमारा अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझे यही कहा हुआ है। क्या उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया इन्होंने? वो कह नहीं, मुझे वो यही कहता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा अगर ये माफी नहीं मांगेगा। आप इंटरव्यू में भी देख सकते हैं, वो ना बेचारा डर के वो बोल रहा है, सैम के बैठा हुआ है। उसको तो इतना बोलने का मौका भी नहीं दिया, बस वो एक दफा माइक लेके उसके आगे, उसको पूरा बोलने तो देना। आप कहते पूरा हैं उसका मौके- बिजनेस का मसला आ रहा है। बिल्कुल, बिजनेस का भी उसका इशू है, उसके भाई वगैरह का, वो इसी क्या वजह से रजब भट्ट इतना डॉन है कि उसका बिजनेस खत्म करवा देगा? बहुत बड़ा डॉन है वो। तो हमें कह रहा था कि 25-30 लाख देगा नाम तो का डॉन है ना, नाम हाँ। का डॉन है। कानूनी तरीके से कुछ नहीं कर सकता ये, ठीक है। अच्छा, गैर कानूनी आपको तरीके से मार हाथ उठा पड़ी, सकता है। आपको भी मार पड़ी। बिल्कुल। अब अगला लाएमल आप दोनों का क्या है कि आप इस पर कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहेंगे? बिल्कुल। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब सुलह की तरफ बात जाती है, देखते हैं वहाँ भी हम सोचेंगे, कानूनी तरीके से भी सोचेंगे, हर तरह से सोच अच्छा, के अगर आराम आपके से साथ उसकी सुलह हो जाती है, रजब भट्ट ने कह देता है कि ठीक है जी आइडियल बॉयज आपसे जो हुआ गलत हुआ, स्क्रीन पे आके माफी मांगेगा, तो फिर आप जाएंगे शॉर्ट आउट लेने उनका? हम उनके घर तो नहीं जाएंगे। अब तो हमारा ताल्लुक खत्म है उनसे, लेकिन एक दफा नहीं नहीं, एक मेरी बात सुनिए। हाँ। एक आप व्यूज के लिए जाते भी हैं, एक उसकी बहन के आप जो नाजेबा जो हरकत हैं आप वो भी जो करते हैं। नाजेबा हरकत, वो जो कह रहा था ना कि उछल रहे हैं, हाँ जी। वो बाहर के उछल रहे हैं, हम तो उछल ही नहीं रहे थे, कैमरे खोल के देख ले, उछल ही नहीं रहे थे, उससे तो वीडियो नहीं बन रही थी। और दूसरा ये कि मौला अली की कसम अगर खाई है तो भाई पूरी तरह सच बताओ ना फिर बातें। माँ जी ने तो ये वो कहता माँ जी ने बड़े प्यार से बुलाया, माँ जी ने तो कहा था मारो, ये कहा का मतलब साफ है। आप गुंडागर्दी और बदमाशी पे जब उतर आते हैं और फिर आप बिरयानियाँ खिलाते हैं, ये क्या चीज है? ये कोई लड़ाई है? ये क्या बात है? रजब भाई को अभी पूरी बात का पता नहीं है इतना, वो वहाँ पे नहीं, मौजूद, उनको सारी बात का पता है, ये ना वो आप पर्दा ना डालेंगे, उनको सारी बात का पता है। वो जो माँ जी की बात कर रहे हैं ना कि मतलब कि माँ जी ने कुछ नहीं कहा, वो तो उस टाइम मौजूद नहीं थे। फिर उन्होंने क्यों बात की कि माँ जी ने कुछ नहीं कहा? पहले उनसे पूछे कि उन्होंने क्या हमें कहा, क्या नहीं कहा। बात बड़ी वायरल हो गई है। अब पता नहीं है कानून रजब भट्ट को किस तरह पकड़ते हैं और जवाद भाई को किस तरह पकड़, जैसा कि उन्होंने हमें कहा था 25-30 लाख, तो मेरे ख्याल से 25-30 लाख लगने वाला कोई नहीं है, ठीक है। और जब बात आगे जा रही है, मुझे नहीं लगता कि गुंडे और बदमाश को वो छोड़ देंगे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आपको रजब भट्ट देख रहा है, आपको रजब फैमिली भी देख रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग गुंडा और बदमाशी को प्रमोट करना चाह रहे हैं? आपने यकीन करें, जब मैंने माफिया मांग ली थी आपने मुझे नहीं छोड़ा। और जो आप कहते हैं कि गंदी जुबान मैंने लिखी है, तो जो गंदी, मैंने तो कभी कोई गंदी जुबान कही ही नहीं है। जब आप जाके लाइव पे गालियां दे रहे हैं, वो गंदी जुबान है। तो आप, पूरी दुनिया ने देखा है आपका लाइव, आप पता नहीं कौन कौन सी जात की गालियां दे रहे हैं, वो गंदी जुबान है। मैंने तो कोई गंदी जुबान ही यूज की नहीं की, और एक मिमिक्री बनाने पे इतना बड़ा उन्होंने जुल्म कर दिया मुझ पे। और आपको अभी तक अफसोस ही नहीं है कि मैंने गलत किया। आप सीना तार के कह रहे हैं कि मैं विचों लग जाऊंगा। मतलब आप गुंडे या फिर बदमाश है? गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई आई जी पंजाब साहब से, मेरा सवाल है। मैं भी अगर रजब फैमिली देख रही तो उसको यही मैसेज देना चाहूँगा कि मतलब कि आपने धमकियाँ वगैरह दे दी हैं हमें, ठीक है, हम आप चुप नहीं होने वाले। आप गुंडागर्दी पे उतर आए, हम नहीं चाहते कि आगे भी गुंडागर्दी आप करते रहें।
इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और हम अदालतों तक भी जाएंगे, इंसाफ हमें मिलेगा। और IG तक तो पहुंच ही गई होगी हमारी वीडियो, क्योंकि इतने दिनों से गर्दिश कर रही हमारी वीडियो। तो इंशाल्लाह हम इंसाफ के लिए अदालतों तक जाएंगे और हम अपना इंसाफ अभी जरूर करेंगे। देखेंगे कि क्या सीन है, अदालतों तक जाना है कि उनके साथ मुशावरत करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर गैर कानूनी तरीके से किसी ने कोई हमला किया है तो कानून तो उसे पकड़े, एक दफ़ा उसे पकड़े ताकि उसे पता लगे कि पाए ना होन नहीं करना। बाकी उसकी वीडियो से ये पता तो नहीं चल रहा कि वो मतलब कि अभी भी वो वो तो एम्बेरस ही नहीं फील कर रहा, वो तो अफसोस ही नहीं कर रहा कि मेरे लड़के मारे हैं। नाज़रीन, आपने सुना इन दोनों भाइयों का, जिन आइडियल बॉयज़ जिन पर तशद्दुद हुआ, और रजब भट्ट ने सरेआम वीडियो में कहा है कि मैंने तशद्दुद किया है। गलती इन दोनों आइडियल बॉयज़ की ये है कि बहनें सबकी साझी होती हैं, चाहे वो रजब की है बहन है या रजब फैमिली की है या किसी की भी बहन है। अगर आप किसी की बहन पर इस तरह की वीडियो बनाएंगी उसको गैरत तो आएगी। इन्होंने एडमिट किया कि हमसे गलती हुई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कानून को हाथों में लें। आप इनको समझा भी सकते थे, ये आपकी रजब फैमिली है, यही लोग आपको सपोर्ट करते हैं, यही लोग आपसे मोहब्बत करने के लिए इतनी दूर आते हैं, आपसे एक शॉट आउट लेने के लिए। लेकिन आप बड़े थे, आपका काम था इन दोनों को समझाते, प्यार से समझाते, और आप कहते कि यार इससा नहीं होता, सबकी बहनें साझी हैं। शायद ये बच्चे मान जाते, बच्चे हैं अभी, आप तो बड़े हैं। यकीन करें, जब उन्होंने कहा था कि ये हरकत दोबारा नहीं करनी, पूरी जिंदगी हमने ये हरकत करनी ही नहीं थी, क्योंकि रजब भट्ट इनका आइडियल है। और अब देखते हैं कि कानून कितनी हरकत में आता है, इन आइडियल बॉयज़ को क्या इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। हसन शहबाज को इजाज़त दें, और कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर अपनी कीमती राय से आगाह भी करना है। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।